हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है और अब फिर से पढ़ना है। ये थोड़ा एक्सप्लोर्ड फॉर्म में आएगा। इसमें हमें पढ़ना है एक थियरम। वो थियरम ये कहता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a is any positive integer, then if p divides a square then p divides a also। यानी कि अगर p अगर a का फैक्टर है, a स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो a का भी फैक्टर है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 16 का फैक्टर है एंड 16 इज 4 स्क्वायर, राइट, सो 2 इज फैक्टर ऑफ 4 ऑल्सो। तो ये थियरम का यूज करना है हमें √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। और इसे प्रूव करने के लिए ये थियरम है √2 एंड √3 आर इरेशनल्स। तो इसे प्रूव करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है कि इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसे एज्यूम करेंगे कि लेट अस से इट इज़ रैशनल, और फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके हम प्रूव करेंगे कि इट इज़ इरेशनल। तो लेट अस स्टार्ट। √2 इज इरेशनल, सो आई एम एज्यूमिंग लेट √2 इज रैशनल। अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो वी कैन राइट इट इन p by q फॉर्म, राइट। देयरफॉर आई कैन राइट √2 इक्वल टू p by q, राइट, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब है कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, खाली वो खुद रहेंगे और 1 रहेगा। जैसे कि 3 एंड 5 दे आर को प्राइम्स, क्योंकि 3 और 5 में अदर देन इटसेल्फ एंड 1 कोई फैक्टर नहीं है। सो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी कैन राइट 2√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर टू इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक नंबर दे देते हैं, लेट्स से इट इज नंबर 1। p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर का मतलब है p स्क्वायर के दो फैक्टर है 2 एंड q एंड q, राइट। So here therefore 2 divides, or we can write 2 is factor of, therefore 2 is factor of p square। थियरम में हमने देखा कि p स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो वो p का भी होगा, एंड सो 2 is factor of p also, राइट। थियरम हमने जो देखा उसमें यही था। तो ये 2p का भी फैक्टर है। नाउ लेट अस एज्यूम दैट लेट p इक्वल टू 2k वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्ट्रडिक्शन से हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, इसके लिए हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट p स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। दिस इज नंबर 2। 1 में हमने देखा कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर एंड हियर इट इज p स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। सो बाय 1 एंड 2 वी कैन राइट, अदर साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं, p स्क्वायर, सो वी कैन राइट 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। देयरफॉर 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। इसका रीजन मेंशन करना है यूजिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 यूज करते हुए हमने ये लिखा। नाउ 2 विल बी कैंसल्ड, सो विल गेट q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब ये फिर से हो गया कि 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू k स्क्वायर है। देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड सो 2 इज फैक्टर ऑफ q also, राइट। यानी कि हमने प्रूव किया यहाँ पे कि 2 जो है p का फैक्टर है, 2 इज फैक्टर ऑफ p
एंड हियर वी हैव प्रूव्ड 2 इज फैक्टर ऑफ q, यानी कि 2 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया है कि p एंड q आर को प्राइम्स। इसका मतलब है कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ तो हमने 2 को कॉमन बताया, यानी कि ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, इसलिए √2 प्रूव हो जाएगा कि इट इज इरेशनल। Therefore 2 is common factor of p and q both. Right? This contradicts our assumption that p and q are co-prime। co-prime होगा तो कोई कॉमन फैक्टर तो आएगा नहीं अदर देन इटसेल्फ से, लेकिन आया तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट co-prime। Therefore our assumption is wrong and therefore √2 is irrational। राइट? इस तरह सारे स्टेप्स लिखने हैं, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये √2 को हमने प्रूव किया, अब √3 को प्रूव करते हैं। नाउ विल प्रूव √3 इज इरेशनल। इसको भी हमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करना है, सेम मेथड से। लेट √3 इज रैशनल। इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसे रैशनल एज्यूम करते हैं। Therefore √3 equal to p by q, right? Where q is not equal to 0, p, q are co-prime. Therefore squaring both sides, 3 equal to p square by q square, so I can write p square equal to 3q square। p square equal to 3q square का मतलब है 3 is factor of p square, 3 divides p square। Therefore 3 is factor of p square and so 3 is factor of p also। अब यहाँ पे इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। नाउ लेट अस एज्यूम लेट p इक्वल टू 3k। जब हमें √2 को प्रूव करना था इनिशियल, तो हमने p को 2k लिया था। √3 को प्रूव करना है तो हम इसे 3k लेंगे, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट p स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा है p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड हियर इट इज p स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। This implies p square equal to 9k square. Let's say this is number 2. Therefore by 1 and 2 we can say p square equal to 3q square, here p square equal to 9q square. This implies 3q square equal to 9k square. Reason mention करेंगे using 1 and 2. This equal to 3 will be cancelled, so this will be q, this implies q square equal to 3k square, यानी कि therefore 3 is factor of q square and so 3 is factor of q also, right? अब हमने यहाँ प्रूव किया है कि 3 is factor of p and here we have proved 3 is factor of q, यानी कि 3 is common factor of p and q both, right? इसका मतलब है कि ये को प्राइम नहीं है, इनका तो कॉमन फैक्टर 3 आ गया। Therefore 3 is common factor of
P and Q both. This contradicts our assumption that P and Q are co-prime. So our assumption is wrong. And root 3 is, therefore root 3 is irrational. राइट तो हमने रूट 2 और रूट 3 दोनों को इरेशनल प्रूव किया. अब इसका यूज करते हुए हमें सम्स करने हैं. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट रूट 3 रूट 2 इज इरेशनल. अब 3 रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम रूट 2 को हमने इरेशनल प्रूव किया, वही यूज करेंगे. अगेन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. लेट 3 रूट 2 इज रैशनल. Therefore 3 root 2 equal to P by Q, where Q is not equal to 0 क्योंकि डिनोमिनेटर है, and P Q are co-primes, co-prime integers. This implies खाली रूट 2 को एक साइड रखा जाए और ये P अपॉन 3Q हो गया, Q उस साइड गया तो डिनोमिनेटर में आ गया. नाउ सी 3 and Q both are integers, तो integer into integer, product of two integers is integer. So ये नीचे का integer हो गया और P is again integer, यानी कि integer upon integer is fraction आया. fraction यानी कि ये rational number है. इसका मतलब हुआ कि P upon 3Q is rational, पर इसके equal to तो हमने root 2 लिखा है, तो root 2 यानी कि equality हुई तो ये rational तो ये भी rational. But we know the fact that root 2 is irrational. हमने थ्योरम प्रूव किया तो root 2 irrational है, इसलिए ये भी हमारा मिसमैच हो रहा है. सो दिस हम इसे प्रूव कर लेंगे कि ये 3 रूट 2 irrational है कॉन्ट्रडिक्शन से. सिंस 3PQ आर इंटीजर्स, therefore P upon 3Q is rational. Therefore by equality sign है ना, equal to वाला, by equality we can say root 2 is also rational. This contradicts the fact that हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया थियरम से. इसका मतलब है कि ये फैक्ट हो गया. फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल. इरेशनल रूट 2 तो इरेशनल है, ये फैक्ट जो है उससे ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 इज रैशनल. देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. And therefore 3 root 2 is irrational. Right? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी प्रैक्टिस करना है. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते ही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट 5 minus root 3 is irrational. इसे भी हम सेम मेथड्स करेंगे. कॉन्ट्रडिक्शन. लेट 5 minus root 3 is rational. Therefore 5 minus root 3 equal to P by Q, where Q is not equal to 0. P and Q are co-prime integers, co-prime integers or co-primes. अब रूट 3 को एक साइड रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे. दिस इम्प्लाइज 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 3. रूट 3 नेगेटिव है, मैं उसे उस साइड ले गई तो ये यहाँ आ गया.
This implies root 3 equal to, taking LCM, phi q minus p upon q. Now here phi, p and q all are integers, so we can say this is again rational. By equality root 3 is also rational, पर हम जानते हैं कि root 3 तो irrational है, हमने प्रूव किया है, so ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा. Since phi, p, q are integers, so phi q minus p upon q is rational. Therefore by equality, equal to है इसलिए, by equality root 3 is also rational. This contradicts the fact that root 3 is irrational. This contradicts the fact that root 3 is irrational, right? Therefore our assumption, assume क्या किया था हमने, rational p by q form, co-prime integers p and q, is wrong, and so phi minus root 3 is irrational. तो इस चैप्टर में इतना ही है, ज़्यादा है नहीं, चैप्टर छोटा हो गया है. सो लेट अस समराइज क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंडामेंटल थियरम पढ़ा, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. ये थियरम क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. As for example, अगर हमें 15 is a composite number because 15 equal to 3 into 5, right? Then 3 and 5 are co-primes. तो इसे अगर हमें फैक्टराइज करना है तो 15 इक्वल टू वी कैन राइट 3 इंटू 5, इसे हम 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, बट ये जो है फैक्टराइजेशन दैट इज यूनिक, 3 इंटू 5 को छोड़ के और कुछ होगा नहीं. सो इट इज़ यूनिक बट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स अकर. हम 5 इंटू 3 लिखे कि 3 इंटू 5 लिखे, वो चलता है, लेकिन वो वही रहेगा. नेक्स्ट हमने पढ़ा है थियरम, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, यानी कि अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर है, ये भी पढ़ा हमने. और अभी अभी हमने प्रूव किया रूट 2 एंड रूट 3 आर इरेशनल्स. ठीक है, तो इतना ही है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे.